नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने परसेंटेज के टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो मोस्ट रिपीटेड हैं और हर एग्जाम में लगातार बार-बार पूछे जाते हैं। आइए मैं आपको इन क्वेश्चंस को समझाने का प्रयास करता हूं। पहले प्रश्न से हम इसकी शुरुआत करेंगे। सीमा की आय गीता की आय से 10% कम है। सीमा की जो आय है वो गीता की आय से कितने परसेंट कम है? 10। अगर मैंने गीता की आय मानी 100 तो बताइए सीमा की आय आय कितनी हो जाएगी? 90। 10 कम है। उसने बोला है गीता की आय सीमा की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो आप देखो जीरो से तो ये जीरो कटेगा, यानी इसकी जो आय है वो 10 रुपए है और इसकी जो आय है वो 9 रुपए है। अब वो बोल रहा है कि गीता की आय सीमा की आय से कितनी अधिक है। तो आप बताइए गीता की है 10 और सीमा की कितनी है? 1, यानी ये 1 रुपए अधिक है। किससे? सीमा से। सीमा की आय कितनी है? 9। परसेंट चाहिए तो काय से गुणा करेंगे? 100 से, यानी 100 बटे में 9। 9 का आप भाग दोगे इसमें तो 11 सही 1/9%। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न समझ में आया होगा और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आज की डेट में काफी सारे पूछे जा रहे हैं। चलिए, एक व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि हुई, कुछ दिनों बाद उसकी आय में पुनः 20% की वृद्धि हुई। ध्यान से समझना। मान लीजिए एक व्यक्ति की आय पहले कितनी थी? 100। 10 की वृद्धि हुई तो ये कितनी हो गई? 110। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, यानी पहले आय थी 10 बढ़ के हो गई 11। बोल रहा है फिर 20% की वृद्धि हुई। 100 थी, 20 बढ़ी तो बताइए कितनी हो गई? 120। 20 से ये 5 बार कटा और ये कितनी बार कैंसिल हुआ? 6 बार। यानी हमें पता चला पहले 5 थी बढ़कर कितनी हो गई? 6। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं पहले और बाद। अब पहले ये 10 थी 11 हो गई, पहले ये 5 थी 6 हो गई। इंटू करो, 10 का 5 से किया तो 50, 11 का 6 से किया तो 66। मुझे पता चला पहले इसकी जो आय थी वो 50 थी, इसकी कितनी थी बाद में? 66। बोल रहा है कितने की वृद्धि हुई, तो आप बताइए 50 से 66 यानी कितने रुपए बढ़े? 16। कितने से बढ़े हैं? 50 से। परसेंट चाहिए तो कैसे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से। 50 से कैंसिल किया ये 2 बार, 16 का 2 से गुणा किया तो 32%। यही हमारा आंसर है, 32%। बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर? इसके अलावा आप इसमें एक मेथड भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव मेथड। वो क्या होता है? x प्लस बाई प्लस के एक्स बाई अपॉन में 100। एक्स का मतलब होता है पहली रेट, बाई का मतलब होता है दूसरी रेट। पहले हमें कितनी दे रखी है? 10। दूसरी कितनी दे रखी है? 20। 10 गुणा 20 बटे 100। ध्यान से समझना, दो जीरो से ये दो जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 20 और 10 कितने हुए? ये 30। प्लस 2 का 1 से गुणा करो तो 2, यानी कितना आंसर मिला? ये भी 32%। समझ में आया होगा प्रश्न। चलिए, एक खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई, क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? x प्लस बाई प्लस के एक्स बाई अपॉन 100। एक्स का मतलब पहली दर, पहली कितनी है हमारी? 20। बाई का मतलब दूसरी दर, लेकिन ये दोस्तों घटाई गई है तो ये काय की हो जाएगी? माइनस की। प्लस के 20 गुणा -10 बटे में 100। ध्यान से समझना, दो जीरो से ये दो जीरो बताइए क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 20 में से 10 गया तो क्या बचा? 10। इधर 2 का 1 से गुणा किया तो 2, 10 में से 2 गए, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 8 की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके अलावा आप रेशियो मेथड भी कर सकते हैं, 100 से 120 और फिर 100 से 10% घटी यानी 90। मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, अगर आपकी समझ में आ रहे हैं तो आप क्या करते चलिए, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करते चलिए, दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करते जाइए, है ना। चलिए, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर और इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह कितने रुपए बचाएगा? ध्यान से समझना। 18,400 रुपए उसके मासिक थे, एक महीने की कमाई थी, ठीक है। उसमें से 30% भोजन पर खर्च किया। आप मुझे बताइए, चलिए मैं इधर लिख देता हूं, 30% भोजन पर। 100 में से अगर 30 खर्च कर दिया तो बताइए बचा कितना? 70। इंटू 40% परिवहन पर, 100 में से 40 खर्च कर दिया तो बचा कितना यहाँ पर? 60। फिर वो बोल रहा है तीसरे में
शेष का 50% बचाता है। आप बताइए अगर 50% बचा रहा है तो खर्च भी कितना किया है 50, है ना। 100 में से माइनस करते जाना है बस आपको। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 50 से ये कटेगा कितनी बार, 2 बार। 50 से ये कटेगा दोस्तों 1 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 से इसे कैंसिल कर लो इधर, 2 से ये 9 बार और 2 से ये 2 बार। 92 गुणा 7 का 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 42। इनका मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, यानी 3864। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। जब भी एग्जाम में आपको ये शब्द देखने के लिए मिल जाए, शेष का 40%, तो समझ लेना हमें 100 में से 40 को माइनस करके लिखना है दोस्तों। 100 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 60। यही मैंने यहाँ पर लिखा है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। अगर समझ में आते हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 65% वोट मिला और वह 900 मतों से जीता। ध्यान से समझना, मैंने माना कि 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी। ठीक है, ए को मिले कितने वोट, 65। अब अगर हर चीज बताइए अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100। अगर एक को 65% वोट मिले हैं तो इसका मतलब दूसरे को बताइए कितने मिले होंगे, 35। ये 65% वोट लेकर आया, ये 35% वोट लेकर आया। ये जीता कितने से, तो आप बोलेंगे सर 65 में से 35 माइनस कर दो, यानी ये जीता है 30% वोटों से। इसकी जो जीत हुई है दोस्तों वो कितने परसेंट से हुई है, 30% वोटों से। अपने हिसाब से 30% और सवाल के हिसाब से 900। देखो दिखा है कि नहीं, वह 900 मतों से जीता। ये दोनों इक्वल है, ये 30% से जीत रहा है, ये 900 वोट से जीत रहा है, ये बराबर बात है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। परसेंट हटाऊंगा यहाँ पर तो अपॉन में बताइए क्या आ जाएगा, 100। 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 1 बार कटेगा, 3 से ये 30 बार कटेगा। और 100 का जब 30 से आप गुणा करेंगे तो आप बता देंगे सर टोटल जो वोट थे वो 3000 थे। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। इसी टाइप का अगला प्रश्न फिर से, चलिए देखिए कितने अभ्यर्थियों से ये प्रश्न बन पा रहा है। चलो मैं यहाँ पर जब तक सवाल को सॉल्व कराना स्टार्ट करता हूं। मैंने माना 3 उम्मीदवार थे, ए बी और सी। क्लियर। पहले को कितने परसेंट वोट मिले, तो उसने बोला है 45%। तीसरे को कितने मिले हैं, तो उसने बोला है 25%। फिर उसने बोला है जो दूसरे स्थान पर है वो पहले वाले से 4500 मतों से चुनाव हार गया। ये जो बी है वो ए से 4500 मतों से चुनाव हारा है। अब ध्यान से समझना, हर चीज कितने परसेंट होती है, तो आप बोलेंगे सर 100%। ए को कितने वोट मिले, 45। बी को कितने, सी को कितने वोट मिले, 25। तो 100 माइनस के 70, यानी मुझे पता चला कि जो बी है उसको मिले हैं वोट यहाँ पर 30%। 100 में से 70 जाएगा तो बताइए कितने बचेंगे, 30। यानी इसे 45, इसे 25, यानी 70% तो पहले ही बांट दिए। 100 में से 70 गया तो बी को कितने वोट मिले, 30। अब ध्यान से समझो, इसे 45% वोट मिल रहा है, इसे 30% वोट मिल रहा है, तो बी कितने वोटों से हारा, तो आप बोलेंगे सर इसे 45, इसे 30, यानी बी हारा है 15% वोटों से। 15% की वैल्यू एक सवाल में कितनी दे रखी है, 4500। जब आप यहां से परसेंट हटाएंगे तो दोस्तों अपोन में क्या आ जाएगा, 100। 15 से कैंसिल किया ये 1 बार और ये 3 बार, 100 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने बता दिया सर टोटल जो वोट थे वो 30,000 वोट थे। कितने वोट थे, 30,000। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। उम्मीद है ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। चलिए 10 किलोग्राम के बालू और लोहे के मिश्रण में 20% लोहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना। 10 किलोग्राम की बालू और लोहे के मिश्रण में लोहा बताइए कितने परसेंट है, 20। तो आपको पता चला दो दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, यानी जो लोहा है वो बताइए कितने किलोग्राम है, 2 किलोग्राम। जो आयरन है, लोहा है, वो कितने किलोग्राम है यहाँ पर,
2 किलोग्राम है, ठीक है। अब वो बोल रहा है इसमें कितनी बालू और मिला कि मात्रा इसकी कितनी हो जाए 10%, ठीक है। ये 10 किलोग्राम बालू की जो मात्रा है वो बताइए कितनी हो जाए, यहाँ पर 10% हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर बालू की मात्रा 10 किलोग्राम ठीक है, अगर हमें बालू की मात्रा कितनी करनी है यहाँ पर बताइए, बालू और मिलाई जाए कि लोहे की मात्रा 10% हो जाए, हमें यहाँ पर क्या मिलाना है, बालू। अब बालू पहले कितनी थी, तो आप बोलेंगे सर 10 किलोग्राम का हमारा मिश्रण था और इसमें 2 केजी बताइए क्या है, लोहा। तो बताओ बालू कितनी होगी, यहाँ पर 8 केजी होगी कि नहीं होगी। बालू थी हमारी कितनी, 8 केजी। अब वो बोल रहा है कितनी बालू और मिलाए कि लोहे की मात्रा 10% हो जाए। जब वो बालू मिलाएगा तो इसका मतलब लोहा पहले भी 2 केजी था और अब भी कितना रहेगा, 2 केजी। क्लियर है, पहले भी 2 किलो था और अब भी कितना रहेगा, 2 किलो। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, 2 केजी की जो वैल्यू है वो 10% के बराबर है। ये बोला है देखो, लोहे की मात्रा 10% हो जाए, यानी जो जितना भी टोटल होगा, टोटल मैंने मान लिया कितना है, एक्स। एक्स का 10%, 0 से 0 कैंसिल, 10 का 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 20। यानी जो मिक्सचर है हमारा वो 20 केजी हो जाएगा, जो मिश्रण है वो कितने केजी हो जाएगा, 20 केजी। पहले कितना था मिक्सचर, तो आप बोलेंगे सर पहले मिक्सचर था 10 केजी, अब हो गया 20 केजी, यानी हमने एक्स्ट्रा कितना मिला दिया, 10 केजी। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, फिर से समझ लो, यहाँ पर ये 2 केजी क्या था, लोहा, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, 10%। तो हमने टोटल का 10% निकाला, यानी टोटल मिक्सचर कितना बन गया, नया मिक्सचर बन गया 20 केजी। पहले कितना था, 10, तो 20 में से 10 गया 10। क्लियर, चलिए। मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है। यदि उसमें 4% की दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व, चलिए 2 वर्ष पूर्व हमने मान ली कितनी जनसंख्या थी, x। इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की। 104/100 कितने साल तक हुई, 2 साल तक। तो 104/100 2 साल है तो दोस्तों 2 बार लिखना है, 3 साल होते तो 3 बार लिखते। 6760, ध्यान से समझना। 4 से काटा हमने इसे 26 बार, 4 से इसे काटा 25 बार, 4 से इसे काटा 26 बार, 4 से इसे काटा तो 25 बार। क्लियर, 26 इंटू 26, तो ये कितना होता है दोस्तों, 676 वर्ग होता है इसका ना। 25 का 25 से गुणा करेंगे तो 625 बराबर 6760। 676 से ये कितनी बार कटेगा, 10 बार। 625 अपॉन में है, उस साइड काय में चले जाएंगे, इनटू में। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 625, यानी 6250। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में कितने, 60%। इंग्लिश में कितने, तो इंग्लिश में बोला है 70%। और दोनों में, यानी मैथ और इंग्लिश, इन दोनों को मिला के कितने परसेंट, 50% विद्यार्थी क्या हुए दोस्तों, पास। ये भी पास है, ये भी पास है और ये भी पास है, तीनों बच्चे पास है। मैथ में 60%, इंग्लिश में 70%, मैथ और इंग्लिश में 50%। अब थोड़ा ध्यान से समझना, देखिए ये मैं सर्कल बना के आपको समझा, ये सर्कल है मैथ का, इसमें कितने पास हुए, 60। ये वाला सर्कल है काय का, इंग्लिश का, इसमें कितने बच्चे पास हुए, 70। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए, मैथ में भी हुए हैं और इंग्लिश में भी हुए हैं। उनके ये बच्चे हैं वो दोस्तों दोनों में कैसे हो जाएंगे, कॉमन, ऐसे। ये 50% बच्चे दोनों में कॉमन है, यानी वो मैथ में भी पास है और इंग्लिश में भी पास है। तो जब कॉमन होते हैं उनको दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, माइनस। सॉल्व कैसे करोगे, 60% प्लस 70%, अगर पास हो रहे हैं तो दोस्तों इनको हम क्या कर देंगे, माइनस। 60 और 70 कितने हुए, 130। 50 इसमें से गया तो बताइए टोटल कितने बच्चे थे जो एक विषय में उत्तीर्ण हुए, 80%। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए
राम 30% अंक प्राप्त करता है। बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान से समझना। राम कितने अंक प्राप्त करता है? तो आप बोलेंगे सर राम 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। वहीं पर श्याम 35% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो बोल रहा है पेपर कितने नंबर का था, पूर्णांक कितने नंबर का था, ये हमें बताना है, टोटल कितने नंबर का एग्जाम था। आप मुझे बताइए, इसने 30% बनाई तो ये 30 नंबरों से फेल हुआ, इसने 35% बनाई तो ये 20 नंबरों से फेल हुआ, यानी इन दोनों के बीच में परसेंटेज का कितना अंतर है? 5 का। और इन दोनों के बीच में नंबरों का कितना अंतर है? 10 का। अगर 5% बढ़ी तो 10 नंबर से वो क्या कम नंबरों से फेल हुआ, यानी 5% इज इक्वल्स टू 10। 5 से ये दोस्तों कितनी बार कटा? 2 बार। 100 का 2 से गुणा करोगे तो आप बता दोगे सर जो पूर्णांक था वो बताइए कितने नंबर का था? 200 का। यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अगर कुछ बच्चों को इसमें समस्या आ रही है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 100 इंटू, अगर दोस्तों अंक आपको दोनों बार अगर फेल और फेल दे दिया जाए तो माइनस कर देना, पास और पास दे दिया जाए तब भी माइनस कर देना, पास और फेल दे दिया जाए तो ऐड कर देना। क्लियर? अपॉन में दरों का अंतर, यानी डिफरेंस ऑफ रेट्स, दरों का अंतर, इसको लगा देना। जैसे मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं आपको, 100, यहां भी देखो क्या हो रहा है, 30 अंकों से फेल, 20 अंकों से फेल, तो इनका अंतर निकालो, 30 में से 20 गया तो 10, इधर इन दोनों का अंतर 35 में से 30 गया तो 5। इस फॉर्मूले से भी आप सॉल्व करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये 10 के 10 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखें यस सर हमें सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं, और इस सीरीज को आप कंटिन्यू रखें। पीडीएफ चाहिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक आपको दे दूंगा, और टेलीग्राम पर आप रवि इंदौर एकेडमी डालकर देखेंगे तब भी आपको अपना चैनल वहां पर मिल जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और आप मेरा सहयोग भी करेंगे। आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।